जय श्री राम सभी भक्तों। आज हम बात करते हैं, कोई घर पे आपके मांगने वाला आता है तो उसे कुछ दीजिए। आप रोटी दीजिए, कुछ भी दीजिए, अन्न दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। वो आपके घर के बाहर कुछ आपसे मांगने आया है, आप सक्षम हो तो जरूर दीजिए। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप कोई मांगने वाला आपके बाहर आता है तो उसे जरूर ये चीज दीजिए। रोटी दीजिए, चाहे अन्न दीजिए, गेहूं दीजिए, आटा दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन कुछ दीजिए। आप उनको खाली हाथ मत लौटाइए। अगर आप सक्षम हो फिर भी आप खाली हाथ लौटा रहे हो तो एक दिन जो कर्म है वो लौट के आएगा, ध्यान रखना। तो खाली हाथ मत भेजिए। आप सक्षम हो फिर भी आप उसे खाली हाथ भेजते हो तो ये गलत बात है, ध्यान रखना। तो कर्म लौट के आता है, कर्म का फल हमेशा मिलता है इस चीज का। तो इस चीज के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कोई बाहर कोई मांगने वाला आता है तो उसे जरूर कुछ आप दीजिए, जितना घर में हो सके, जितना घर में आपके पास है तो उसमें से कुछ दीजिए उनको। तो मान लीजिए कोई आपके घर में कोई बाबा है मांगने वाले, तो आपको ये कहते हैं हाँ कुछ है क्या देने को, तो कुछ ना कुछ दीजिए। रोटी दीजिए, चाहे अन्न दीजिए, आटा दीजिए। हाँ, पैसे जहां तक हो सके मत दीजिए आप, ठीक है। पैसे जहां तक हो सके मत दीजिए। तो इसका कारण है, पैसे अगर आप दोगे तो हो सकता है वो जो साधु है, जो भेष में है बदल के आया है, वो दारू पीता हो। तो इसलिए पैसे मत दीजिए। हो सके जहां तक, हो सकता है वो भेष में आया हो तो वो उस चीज के लिए फायदा उठा रहा हो आपका, ठीक है। वो जाके दारू है वो पिएगा, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि फिर मत दीजिए आप। अगर वो दारू पीता है तो उसे मत दीजिए। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान है कि जहां तक हो सके रोटी अन्न वगैरह यही चीज दीजिए आप। हाँ, क्योंकि किसी को भूखा नहीं सोने देते भगवान। आप अपना जो कर्म है वो नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, ध्यान रखना। क्योंकि वो जो कर्म आपका लौट के आएगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो आप किसी को ऐसे घर से मत लौटने दें। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार पेपर देने गया था तो एक बच्ची आई थी मेरे पास। उन्होंने कहा कुछ दे दो। तो अब जो बच्ची है, बच्ची को या तो कुछ खाने के लिए दे दिया या फिर क्या बोले, कुछ अगर खाने के लिए वो है राजी तो उसे खाने के लिए दे दो। जहाँ तक उसे खाने के लिए दे दो। इस चीज के लिए विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। पैसे देते हो तो पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक उसे खाने के लिए दो, पैसे मत दो। क्योंकि पैसे क्या, पैसे हम देते हैं तो हो सकता है कि उस बच्ची से फायदा उठाया जा रहा हो। कोई दारू पीता हो, उसका पिता हो, उसका भाई हो, तो हो सकता है वो दारू पीता हो और उसका फायदा उठा रहा है। कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वो गलत फायदा उठा रहे हो ना। तो ये जो कर्म है आप करते रहिए। अगर कोई फायदा उठा रहा है आपका तो वो कर्म लौट के आएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भोले इंसान का कुछ फायदा उठा रहे लोग तो भगवान देखता है। तो भगवान जो कर्म का फल है वो उसे इतना भयंकर देता है कि बता नहीं सकता मैं आपको, इतना भयंकर देता है भगवान कर्म का फल। तो इसीलिए हमेशा कर्म करते रहिए, किसी का फायदा मत उठाए। अगर कोई किसी का फायदा उठा रहा है तो भगवान देख रहा है, उस चीज के निश्चय रहिए। जो कर्म का फल है उसे जरूर देंगे। वो खतरनाक थप्पड़ मारेंगे, मतलब हो सकता है मृत्यु घाटी भी उतार दे। तो ये चीज है कि कर्म का फल लौट के आता है, ध्यान रखना। तो
किसी का आप बुरा मत कीजिए। कोई भला आदमी है तो उसका फायदा मत उठाइए। अगर आप फायदा उठाओगे तो भगवान बैठे हैं, क्योंकि भोले का जो फायदा उठाता है, जैसे महादेव जी है, कोई उनका फायदा उठाता है तो विष्णु भगवान जी फिर बख्शते नहीं उनको 1% भी। क्योंकि फिर वो जब राजनीति करते हैं ना, तो समझ में नहीं आती कहानी। राजनीति से भी नहीं माने तो फिर वो अपना जो चक्कर चलाते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। जो जो मूर्ख व्यक्ति है इस संसार में, पापी लोग हैं, तो इसलिए हमेशा जो भोला इंसान है तो उसका फायदा मत उठाइए आप। कोई भी भोला इंसान है तो उसका फायदा मत उठाइए कभी भी। अपना फायदा उठाओगे तो आप ही कुएं में कूदोगे। एक सत्य है, कटु सत्य है इस संसार का। ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ। फायदा उठाया था अर्जुन का, उन्हें दुर्योधन ने भीम को जहर देने जहर भी दे दिया था, फिर भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि जब भगवान खड़े होते हैं भले के लिए तो उसे कोई मिटा नहीं सकती इस दुनिया की कोई भी ताकत। ये कटु सत्य है संसार का। तो भले आदमी का फायदा उठाते हैं तो उस पक्ष में खड़े रहते हैं हमेशा भगवान, सत्य और धर्म के पक्ष में। तो इसलिए कभी भी कोई इंसान का फायदा मत उठाएं आप, भले इंसान का। अगर आप फायदा उठा रहे हैं तो आपको पता नहीं, आप कुएं में कूदोगे कभी पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है मृत्यु घाट भी उतर जाए। ये सत्य है एक। तो इसलिए कभी भले का भोले आदमी का फायदा मत उठाए। एग्जाम्पल बताता हूँ। रावण ने उठाया था फायदा भोलेनाथ जी का, उठाया था ना, तो क्या किया? विष्णु भगवान जी ने अंत करा दिया ना। तो इसीलिए फायदा मत उठाइए भोले का। फायदा उठाओगे तो बहुत झेलना पड़ेगा। मतलब कोई जो हद होती है वो भी पार कर जाते हैं भगवान, जिसकी कोई सीमा नहीं है इस संसार में। फिर वो बख्शते नहीं है किसी को भी। तो फायदा मत उठाइए आप भोले का, कभी भी ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि भोले का फायदा मत उठाइए आप। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए विशेष तौर पर, भोले का फायदा मत उठाइए। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा। कल दोबारा आऊंगा, दोबारा आपको प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।